आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तपिश बढ़ने लगी है। खरगोन देश का सबसे गर्म शहर रहा है। यहां पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। साथ ही रतलाम, धार और शाजापुर के साथ ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में भी लू जैसे हालात बन गए हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा। जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं। 15 मई के बाद कई जिलों में लू चल सकती है। आपको बता दें कि 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। तो देखिए, बेमौसम बारिश के बाद अब गर्मी का सितम लोगों को सता रहा है। बीते दिनों बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत थी। मौसम खुला खुला था, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। और अब धूप, लू की वजह से लोगों को अब परेशानी हो रही है। घरों से निकलना लोग कम पसंद कर रहे हैं। खासतौर पे दोपहर के समय सड़कें खाली हैं, क्योंकि सूरज की तपिश झेलना मुश्किल होता जा रहा है। बात हम खरगोन की करें, देश का सबसे गर्म शहर खरगोन रहा है। बीते दिन खरगोन का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। नौतपा से पहले ही मध्य प्रदेश तपने लगा है। नौतपा की बात करें तो 25 मई से देश में नौतपा की शुरुआत हो रही है। नौतपा यानी कि वो 9 दिन जब गर्मी और सूरज अपने सितम पे रहता है, चरम पर गर्मी रहती है और सूरज का सितम झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि पारा सबसे ज्यादा हाई इसी दौरान देखने को मिलता है। लेकिन उसके पहले ही खरगोन का पारा 46 डिग्री पहुंच चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले में स्थिति कैसे होने वाली है और गर्मी का सितम कैसे लोगों पर ढाने वाला है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि केवल जरूरत पड़ने पर ही दिन के समय, खासतौर पर 12 बजे से 3 बजे या फिर 4 बजे तक की बात करें तो उस समय के दौरान केवल जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। अपने शरीर को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें, पानी पिए, जूस पिए और आने वाले दिनों में सिर को ढक के ही बाहर निकले अगर बाहर निकलने की जरूरत आपको पड़े तो। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगोन से। साथ ही साथ हमें चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम की तस्वीरें दिखाएंगे। रीवा से अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें देखेंगे क्या कुछ हालात यहां बने हुए हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपकी बताइए, रतलाम में फिलहाल सबसे ज्यादा क्या तापमान पहुंच चुका है, क्या नोट किया गया है? चला गया था और स्थिति यह थी कि जो है सड़कों पर दोपहर बाद सन्नाटा छाने लगा था। आज की बात भी करूं तो तापमान अभी से बढ़ने लगा है। दिन की शुरुआत अभी हुई है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है अभी से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बच्चे बहुत कम जो है 11 बजे बाद और 12 बजे बाद निकलना शुरू हो रहे हैं। स्थिति इसी तरह की जो है शहर के जो बड़े बड़े मॉल है वहाँ पर भी स्थिति इस तरह की बनी हुई थी, क्योंकि दोपहर बाद तो सड़कों पर आना मुश्किल है। देखिए वाहन है, लेकिन वाहनों के अंदर जो है वो भी तेज गर्मी से, तेज गर्म हवाओं के अंदर वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जो घर के पंखे हैं, जो कूलर है, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जो है संगत नहीं दे पा रहे हैं, राहत नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर हम जब देखते हैं ठेला गाड़ी खा रहे हैं, तो रस और दूध के दुकानें हैं, वहाँ पर भी देखिए क्योंकि जो सीजन है वो अभी है गर्मी का, जब ये चल पे पीकर गर्मी से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है दोपहर में निकलते हैं। ऐसी स्थिति में दोपहर बाद जो है इनकी दुकानें भी खुली हो जाती है। इसी शाम को जो है 4 बजे के बाद यहाँ पर जो है रौनक और जो लोगों की भीड़ वो दिखाई देती है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए काफी कवायद करना पड़ेगा। किसान जी लोग हैं, उन्हें निकलना बहुत जरूरी है। वो घर पर नहीं बैठ सकते। ऐसी स्थिति में जब सड़कों पर निकलते हैं तो गर्मी काफी तेज होने से जो 45 डिग्री पार कल जो पारा गया था, उसी स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि गर्मी अभी 11 बजे से ही जो है काफी तेज धूप जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल चुभन वाली धूप देखने को मिल रही है और लोगों को लिहाजा परेशानी हो रही है। राकेश, खरगोन में पारा 46 डिग्री तक पहुंच रहा है, लोगों के क्या हाल है? खरगोन में लगातार जो है पारा बढ़ते जा रहा है और जो तापमान है वो धीरे धीरे जो है 46 डिग्री पर पहुंच गया, जो कि सबसे गर्म दिन के रूप में देखा गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरी सड़कों पे सुबह 9 बजे से ही खरगोन में सन्नाटा सा छा गया और आज जो है लोगों का निकलना दुभर हो गया। बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। बाग जो है तीखी धूप और जो लू चल रही है उसके कारण से लोग जो आवश्यक कार्य है तो ही निकल पा रहे हैं। हम फिलहाल की स्थिति में ये खरगोन का बिस्तान रोड तिराया है, यहाँ पर अभी सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह के 11 बज रहे हैं सिर पर और देख सकते हो सिर पर ये जो है
जो दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, शीतल पेयजल की जो दुकानें हैं, उन पर ही लोग जो है पहुंच रहे हैं और अपना गला तर करके ही जो है इस भीषण गर्मी से राहत पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पारा अचानक से जो बढ़ा है उसके कारण से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पारा 9 बजे से ही चढ़ने लग रहा है, यानी कि 9 बजे से ही जो सितम है धूप का, सूरज का, वो देखने मिल रहा है। अजय, रीवा की क्या तस्वीर? में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रीवा का आज तापमान 38 डिग्री के पार रहा है। जो लोग अब बाहर निकलने से बच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज रीवा में सुबह से ही बिजली गुल है, जिसके चलते लोग अब सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पंचलाल रजक। पारा बढ़ रहा है, जी, तापमान ज्यादा है। बिजली जो आज सुबह से गोल है। जी, क्या मानते हैं कितना तापमान बढ़ रहा है? बिजली भी अभी 38% है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। अभी तो दोपहर बराबर हुई नहीं, और दोपहर आएगी और तापमान बढ़ेगा। रहना मुश्किल हो रहा। सुबह से लाइटें गोल रहती है, ये आए दिन गोल रहती है लाइट। गर्मी का मार, ऊपर से बिजली की। हाँ बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला। गर्मी बढ़ रही है, तापमान पारा ज्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है और यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे जाकर अगर लाइट के लिए भी बोलते हैं तो वो सुनते नहीं है। डायरेक्ट लिख के बोल देते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा। हमारे जेई हैं चंचल गुप्ता जी, उनसे सीओ के पास गए थे हम बात करने के लिए कि आप लाइट नहीं आ जाती, रोज रोज कट आउट हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बोलते हैं कि हमारे जो अधिकारी है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, इनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं। बिल्कुल। देखिए, तापमान बढ़ रहा है लेकिन बिजली की मार रीवा की जनता झेल रही है। मनमानी तरह से कटौती हो रही है। तापमान में तो बढ़ोतरी दिन पर दिन हो रही है। जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर है। घर में रहेंगे तो गर्मी की मार, बाहर निकला तो तापमान की मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं नहीं गूंज रही। बिल्कुल बिल्कुल। अजय, चंद्रशेखर, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे इस गर्मी से वो बच रहे हैं, कैसे आगे निकल रहे हैं? धूप में अगर निकलना पड़ रहा है तो क्या कुछ वो अपने सावधानी बरत रहे हैं अपने साथ में? बिल्कुल, जो गर्मी से परेशानियां तो बड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग जो है निकल नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो ये ठेले वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है गर्मी बढ़ी है। गर्मी बढ़ने से किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। लोग भी काफी कम दिख रहे हैं, जूस की दुकान होते हुए भी। हाँ सर, जूस की दुकान होते हुए भी लोग काफी कम दिख रहे हैं। गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। कितने दिनों में टेम्परेचर बढ़ गया है क्यों अचानक से 2-4 दिन में अभी बढ़ा है। तो इस तरीके से सड़कों पर किस तरीके की स्थिति दिखती है दोपहर में? दोपहर में तो बहुत कम है निकलते हैं। तो इस तरीके की स्थिति जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है और जो लोग हैं वो काफी कम है। जबकि ये जो समय है जो काफी गर्मी का है और शीतल पेय की दुकानों पर जिस तरह की भीड़ दिखना चाहिए वो भी दोपहर बाद जो है नहीं दिख रही है। क्या भाई, क्या आप ये किस तरह की गर्मी है? अभी दोपहर का वक्त है। बहुत सारी गर्मी। कितने दिनों में बढ़ गई गर्मी है? गर्मी बढ़ गई है, 2-3 दिन हो गए, बहुत सारी ज्यादा हो गई। तो अभी तो आपकी जूस की दुकान अच्छी चलना चाहिए, लेकिन सन्नाटा है, दोपहर का वक्त है। हाँ। क्या कारण है? लोग घर से नहीं आ रहे हैं क्या बाहर? बाहर अभी गर्मी पड़ रही तो सब घर में रह रहे। तो इस तरीके की स्थिति की लोग जो है घरों में है, दोपहर बाद से जो है घर से निकलना जो है कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगर स्थिति देखी जाए तो स्विमिंग पूल वगैरह जो है, जो जल पुल है, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जो लोग देखी जा सकती है। छुट्टियों का वक्त है, बच्चे हैं, वो स्विमिंग पूल पर जा रहे हैं और किसी तरीके से जो है इस गर्मी में एंजॉय भी कर रहे हैं और गर्मी से जो है राहत पाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जो है गाड़ी और वाहनों के जो कूलर है, जो घर के जो है पंखे हैं, वो भी जो है इस गर्मी से राहत नहीं दे पा रहे, क्योंकि लगातार बिल्कुल चंद्रशेखर, गर्मी से राहत कहीं से कहीं तक मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मनीष पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अधिकतम तापमान मंदसौर का बना हुआ है? का सितम जारी है और एक तरफ से धारा 144 लगी हुई दिखाई दे रही है। लोग घरों में बंद है। यहाँ इक्का दुक्का लोग ही जिनको जरूरी काम है वही लोग आ रहे हैं, जबकि ये भीड़ भाड़ बड़ा बाजार होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यस्त ट्रैफिक होता है। लोग यहाँ काफी संख्या में आते हैं, लेकिन आज एक रविवार का दिन है, दूसरा गर्मी का सितम है। तो अभी जब बात करें तो अभी पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने की संभावना है। यहाँ आप देखेंगे कि सड़क पर आप देखेंगे जो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, इन पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गर्मी है।
दादा गर्मी कैसी पड़ रही है अभी? बहुत खतरनाक बढ़ रही है सर जी, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गमछा हमछा लेके घूम रहे हो आप? बिल्कुल सर, गर्मी के लिए बचाने के लिए तो चाहिए ना साधन। तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ भी हैं, इनसे बात करते हैं, तो जो जूस वगैरह पी रहे हैं और बैठे हैं। जी, गर्मी काफी बढ़ रही है अभी, इस बार गर्मी ज्यादा है। कुछ रोज से तो गर्मी ज्यादा लग रही है। गर्मी ज्यादा लग रही, तो आप पी के कहीं ना कहीं खुद को राहत ले रहे हैं। राहत सफर करके आए हैं तो जूस से ठंडक लगेगी। गर्मी ज्यादा है? हाँ, मतलब अभी कुछ दिन से तो ज्यादा ही है। कुछ ज्यादा ही है। तो थोड़े दिनों से गर्मी का सितम बढ़ा है यहाँ पर, तो किसी तरह से शीतल पेय पीकर यहाँ पर खुद को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह चिकित्सकों ने भी दी है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और किसी तरह से लोग बीमार ना हो। और यहाँ आप देखें, इस तरह का ये स्टेशन रोड इलाका है। स्टेशन रोड इलाके में आमतौर पर काफी बिल्कुल सड़कें खाली पड़ी हुई है मनीष, और सीधा देखा जा रहा है कि किस तरीके से तपिश देखी जा रही है नौतपा के पहले ही। और चलिए सुनवाते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है आगे मौसम को लेकर। क्योंकि देखेंगे गुना ग्वालियर में भी तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए हैं। तो अभी पश्चिमी क्षेत्र काफ़ी गर्म है और लू की स्थिति या लू जैसी स्थिति बनी हुई है। आज देखेंगे तो तापमान ये आज भी जो है थोड़े से बढ़ने की स्थिति रहेगी, और आगामी 1 से 2 दिन में प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, साथ ही साथ रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, साथ ही जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, यहाँ पर कहीं कहीं तापमान लू जैसी होने की स्थिति है। लू जैसी स्थिति का मतलब है या तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाए, या जो उसका अंतर है सामान्य से वो 4.5 से अधिक हो जाए। बाद अब एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव ग्वालियर और चंबल संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। और यह स्थिति 16, 17, 18 मई को देखने को मिलेगी, जहाँ पे हल्के बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी जो बढ़ने की स्थिति है वहाँ से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। तापमान गिरेंगे नहीं, लेकिन स्टेबल रहेंगे। तो यह स्थिति आगामी दिनों में बनी रहेगी। उसके बाद फिर एक बार 20 मई के बाद से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अजय दुबे जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, भोपाल की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल बता दें कि राजधानी भोपाल पूरी तरह से तप रहा है। समूचे मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल भी भट्टी की तरह तप रहा है। सड़कों पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि यही वजह है कि सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, वैसे ही सड़कों पर गर्मी के साथ साथ लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस पिछले दिनों से बढ़ा है और 43 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है यहाँ का तापमान। तो साफ तौर पर है राजधानी भोपाल में भी गर्मी बढ़ी है। पश्चिम विक्षोभ के चलते यहाँ पर गर्मी बढ़ी है और साफ तौर पर है आने वाले वक्त में इसी तरह गर्मी बढ़ती रहेगी। रीवा और चंबल संभाग की बात करें तो 16 मई और 20 मई के बीच वहाँ कहीं कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इन इलाकों में मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में गरज चमक के साथ कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम बदलने के चलते उन इलाकों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ फिलहाल हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सड़कें हैं और ये सड़कें एक वक्त में हमेशा खचाखच भरी रहती हैं, लेकिन अब देखिए कि लोग मोटरसाइकिलों से अगर निकल रहे हैं तो स्कार्फ बांध कर, नहीं तो ज़्यादातर लोग कारों से निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। ये समझिए कि शूज पहनकर भी सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर जो फल वाले हैं कुछ लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है सर, हमारा माल ख़राब हो रहा है, गर्मी के कारण माल काला पड़ रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है कुल मिलाकर गर्मी के मारे। 1 हफ्ते से बहुत गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग गर्मी में नहीं आ रहे हैं दुकानों पर। बस 12 बजे से लेके
6 बजे तक तो बिल्कुल धंधा नहीं है सर, शाम को थोड़ा बहुत चल जाता है बस, 6 के बाद 11-10 बजे तक। अब बेहद साफ तौर पर है, अब लोग भी घरों से नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि जो चाहे वो फल व्यापारी हो, चाहे सब्जी व्यापारी हो, वो भी बेहद परेशान है, क्योंकि उनकी ग्राहकी सुबह के वक्त में होती थी, लेकिन गर्मी की तपन ऐसी है कि लोग अपने घरों से निकलना भी अब बंद कर दिए हैं। यही वजह है कि राजधानी भोपाल में जो है सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, और जो फल व्यापारी, सब्जी व्यापारी और जूस के जो व्यापारी हैं वो भी बेहद परेशान है। गर्मी जो है पूरा शहर भट्टी की तपन की तरह तप रहा है। बिल्कुल अजय, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बना रहेगा? अभी बात करें तो खरगोन जो है दुनिया का चौथा ऐसा स्थान है जहां पर सबसे अधिक गर्मी है। वहां पर 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो बीते 10 सालों में सबसे अधिक है। 10 सालों की बात करें तो पिछले 10 सालों में 45 डिग्री सेल्सियस वहां दर्ज किया गया था, लेकिन अभी खरगोन दुनिया में सबसे अधिक गर्म वाला जो है जिला है। और साफ तौर पर अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी गर्मी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ी हुई है, और आने वाले दिनों में इसी तरह से गर्मी बना रहेगा। और मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और रीवा संभाग में भी 2 दिनों तक गर्मी रहेगी, लेकिन 16 और 20 के बाद ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 20 मई के बाद फिर लोगों को इसी तपन वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि 9 तपा के आसपास तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लोगों की मुश्किलें भी उसी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप लोगों से बात कर रहे थे, कितनी परेशानी हो रही है। अगर हम दुकानदारों की बात करें तो कितना ज्यादा कूलर की सेल में, इसी की सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। अभी तक बेमौसम बारिश थी तो शायद उतनी नहीं हुई हो, लेकिन अब गर्मी का सितम जारी। बिल्कुल गर्मी का सितम जारी है, और जो गर्म हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई है। जो लू के थपेड़े हैं वो आने वाले समय में और कितने गर्म होंगे वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो है गर्म हवाएं दोपहर बाद से जो है चलना शुरू हो गई है, और उसके बाद जो है इससे काफी सारी दिक्कतें भी आ रही है, क्योंकि जो दाम है वो तो बड़े ही हैं एसी और कूलर की और नीचे, लेकिन इसके अलावा जो गर्म हवाओं की जो दिक्कतें लोगों को देखने को मिल रही है कि स्किन की जो समस्या है वो आ रही है, इसकी वजह से वो कपड़े को जो है चेहरे पर ढक करके घूम रहे हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कत वाली ये गर्म हवाएं हैं, क्योंकि इससे उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर यदि निकलते हैं इस गर्मी में तो बार बार जो है प्यास लगती है, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोशिश तो यही की जाए कि यदि काम नहीं हो तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकले। इसके अलावा यदि निकलना भी है तो पानी को लगातार पीते रहें, और इसके अलावा जो है शीतल पेय का जो है जो सेवन करते रहें। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। उसके अलावा जो एसी और कूलर के दाम की बात करें तो इस समय जो है वो काफी जो है उनके दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो घरों में जो है उनको लेकर के डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। जो एसी है, जो कूलर है, इन सब की जो है जो शॉप पर जो है कीमतें बहुत ज्यादा होने से भी काफी दिक्कतें बढ़ी है। बिल्कुल, यानी कि डिमांड को देखते हुए दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मनीष, अगर हम मौसम की बात करें, अभी तक बेमौसम बारिश का दौर चल रहा था और अब अचानक से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। अब इस बदलाव के चलते क्या मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो मौसम में बदलाव आया है उससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा है, और लोगों को बीमार हो रहे हैं। जो अगर दिन के समय में निकल रहे हैं तो डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो ये चिकित्सकों ने एडवाइस दी है, प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी के समय में कम से कम निकले, अपने शरीर को ढक के रखें, पूरी बाहों वाले कपड़े पहने और शीतल पेय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इसके साथ ही इस गर्मी पे सब लोग परेशान है, और वहीं जो कुछ लोग इसमें खुश दिखाई दे रहे हैं। जो कूलर एसी के विक्रेता थे उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि बारिश का दौर था जिसकी वजह से तापमान कम था। लेकिन अब उनकी दुकानों पर भी ग्राहक आने लगे हैं और कूलर एसी की बिक्री काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, अगर विक्रेताओं की बात करें अजय, तो रीवा में फिलहाल विक्रेताओं की क्या स्थिति है? जो सामान्य ठेला लगाने वाले लोग हैं उनके सेल में कितना ज्यादा कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए, गर्मी का सितम जारी है। तस्वीर देखिए आप, एक दिन था जहां पर ये ठेलों की भरमार हुआ करती थी और ये रोड के किनारे सब्जी वाले व्यापारी अपना रोजगार यानी कि व्यापार चलाते थे, चंद पैसे कमाते थे। लेकिन गर्मी की सितम इतनी भारी है
तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धूप चिलचिलाती हुई अब व्यापारियों के जो व्यापार है यानी कि जो उनका रोजगार है उस पर खासा असर बरपा रहा है, जिसके चलते अब व्यापारीगण यहाँ रोड के किनारे यानी कि ठेला लगाने से वंचित हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनके व्यापार में भी कमियां यानी कि रुकावटें आ रही है। गर्मी होने के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घर में बंद हैं लोग। लेकिन आज सुबह से ही लाइट बंद होने के चलते लोग मजबूर है रोड में निकलने को और ऐसे जो दुकान है जहाँ पे चाय नाश्ते की दुकान है वहाँ पे लोग इकट्ठा होके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके। पानी का सेवन लगातार कर रहे हैं क्योंकि लाइट गुल होने के चलते घर में ठंडा पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर व्यापारियों की बात करें तो इनमें भी एक बिल्कुल अजय, लगातार यानी कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ बिजली कटौती। अजय, राजधानी भोपाल भी इस परेशानी से अछूता नहीं है। लगातार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बिजली कटौती की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी चूंकि रविवार का दिन है और ऐसे में आज के दिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती की गई है। कई इलाकों में की गई थी, सुबह से 2 बजे तक का वक्त दिया गया है, तो कई इलाकों में आज भी अभी बिजली नहीं है। लेकिन गर्मी जिस तरह से राजधानी भोपाल में पड़ रही है बेहद तपाने वाली है। सड़कों पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि अगर किसी को 200 से 400 मीटर भी चलना हो तो सड़कें इतनी गर्म हैं कि प्लास्टिक और चमड़े के जूते पिघलने की स्थिति में हैं। साफ तौर पर है कि गर्मी का तपन सबसे अधिक जो है 43 डिग्री सेल्सियस जो है भोपाल में है और साफ तौर पर मौसम विभाग ने भी बता दिया है कि रतलाम, आगर, शाजापुर जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाली है और साफ तौर पर राजधानी भोपाल में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो मौसम विभाग ने भी लू चलने की संभावना जताई थी और राजधानी भोपाल में भी लू चल रही है। तो इसी तरह से चंबल इलाके के और रीवा वालों को जो है गर्मी से कहीं ना कहीं 2 दिन बाद राहत जरूर मिलेगी क्योंकि वहां पर बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल। मनीष, मंदसौर की बात करें तो क्या यहाँ भी गर्मी के साथ साथ लू का सितम देखने को मिल रहा है? ये दौर शुरू हो गया है क्या? जी बिल्कुल, अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच चुका है और जो अधिकतम तापमान है 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। जो आने वाले दिनों में जो ऐप्स है मौसम विभाग की उनकी तरफ से दिख रहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, यानी कि गर्मी का सितम लगातार जारी है और लू भी यहाँ चल रही है, गर्म हवाओं का दौर चल रहा है। लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कपड़े लपेट के टोपी लगाकर निकल रहे हैं और देखिए आप जैसे ये निकल रहे हैं हमारे साथ, तो ये अपना टोपी लगा रखी, साथ में गमछा भी लगा रखा। तो इस तरह से ये दिखा है लोगों को, तो लोग बड़ी मुश्किलों में है। जरूरी काम होने पर ही घरों से निकल रहे हैं, बाकी जिनको जरूरत नहीं होती वो घरों में रहते हैं। लेकिन जो कुछ इलाकों में बिजली कटौती हो रही है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि लोगों की परेशानी अभी से ही बढ़ना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।